मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB की तैयारी करेंगे और DSSB की तैयारी में हम क्या देख रहे हैं आपकी थ्योरी सेक्शन यानी कि आज से हम यानी कि थ्योरी सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आप थ्योरी सेक्शन के यानी आपकी DSSB पॉलिटिकल साइंस स्पेशली जो क्लासेस चल रही हैं उसमें DSSB पॉलिटिकल साइंस के हम थ्योरी सेक्शन पे देख रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यानी कि जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा है और आप DSSB की TGT और PGT में किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी आपके PDF हैं आपके मॉक टेस्ट के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अधिकार यानी कि राइट्स। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा अधिकार। ठीक है, राइट्स RIGHTS राइट्स। अब अधिकार यानी छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। अधिकार है क्या, और अधिकार के क्षेत्र में आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन यानी कि ह्यूमन राइट्स, जिसे क्या कहते हैं मानव अधिकार। यानी कि ये आपको इसमें पढ़ना है कि अधिकार है क्या। सबसे पहली बात आती है अधिकार को समझना, फिर अधिकार को जानना और अधिकार यानी कि मानव के अधिकारों के बारे में बात। यानी कि जैसे अधिकार है, अधिकार क्या है, यानी कि अधिकार राज्य का एक ऐसा यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों को और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए या फिर व्यक्तियों को एक स्वतंत्र जीवन देने के लिए, एक स्वतंत्र सांस लेने के लिए प्रदान करने वाली एक तरह से सामग्री मान के चलिए, क्योंकि हम उसे क्या करते हैं प्रदान करते हैं। यानी कि राज्य के देखो सब व्यक्ति क्या है, जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है तो क्या है वो ना उसे कोई अधिकारों के बारे में पता होता है और ना कुछ पता होता है, पर तब भी उसे क्या अधिकार चाहिए, उसे एक अधिकार चाहिए यानी कि अपने जन्म का। अपने जन्म जैसे आप क्या है, जैसे आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ कोई भी, तो उसका क्या है आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं या फिर एक तरह से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट क्या कर रहा है, उसको अधिकार दिला रहा है उस क्षेत्र में या उस राज्य में या उस क्या नाम देश में, कि वह उसके अधिकारों को सुनिश्चित कर सके कि यह व्यक्ति यहाँ का है, व्यक्ति कहीं यहाँ का निवासी है और उसके जो अधिकार दिए गए हैं राज्य के द्वारा प्रदान करे गए वो उसे प्राप्त कर सके। ठीक है, यानी कि अधिकार का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अधिकार का अर्थ देखते हैं। जैसे एक तरह से अधिकार क्या है, अवसरों का समूह, यानी कि जो मानव व्यक्तिगत यानी कि सुरक्षा और व्यक्ति उसकी क्या है जो एक मौलिक आधार है, मौलिक शर्तें हैं, वो क्या करे राज्य उसकी क्या है उसे स्वतंत्रता प्रदान करे, उसको क्या है जीवन जीने का अधिकार। जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में क्या है व्यक्ति को जीवन के लिए भी कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता था और उसे क्या करता जाता था, गुलाम बना दिया जाता था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अधिकार का कॉन्सेप्ट आया है। अधिकार क्या करता है, अधिकार व्यक्ति को एक स्वतंत्र जीवन, एक सुख में, जैसे क्या है सुख में जीवन जिसे कहते हैं, वो प्रदान करने का कार्य करता है। और अधिकारों के वजह से ही व्यक्ति का जीवन सुख में और शांति से और स्वतंत्रतापूर्ण चलता है। तो इसलिए अधिकारों का क्या कहा जाता है, यानी कि अधिकार क्या है अवसर प्रदान करने यानी अवसरों का समूह माना जाता है। लिखिए अधिकार क्या है, अवसरों का समूह है। ठीक है, अवसरों का समूह है और कहीं ना कहीं अधिकार मानव जीवन के लिए एक तरह से व्यापक और महत्वपूर्ण संसाधन या फिर ज़रूरतों के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब अधिकार क्या है, यानी कि अधिकार, ये सब चीज़ समझ में आ गई। अधिकार का यानी कि बेस क्या होना चाहिए, अधिकारों का आधार क्या होना चाहिए। अधिकारों का की जो धारणा है उसका विकास आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के हिसाब से हुआ है। भाई पहले के राज्य क्या थे, गुलामों के अनुसार थे, गुलाम के अनुसार बनाए जाते थे। यानी कि व्यक्ति क्या थे, एक राजा होता था और क्या करता था वो प्रजा पे राज करता था और वो अपने हिसाब से क्या है अधिकारों में परिवर्तन करता था और अधिकारों को बनाता था। पर आज के क्या है, आज के दौर में अधिकार क्या है, अधिकार व्यक्ति के अनुसार चलते हैं,
व्यक्ति के यानी कि रहन सहन से चलते हैं और व्यक्ति के जीवन के हिसाब से कहीं ना कहीं राज्य के जो एक तरह से मुख्य लोग होते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप लोकतंत्र में रहें तो लोकतंत्र में अधिकार किसे दिए गए हैं, जो जिसे हम चुनते हैं, यानी कि जनता जिसे चुनती है, जिसे जैसे कि आपके क्या है सीएम है, आपके पीएम है, आप क्या कर रहे हो उन्हें चुन रहे हो, जनता उन्हें चुन रही है, तो वो कहीं ना कहीं अधिकारों को यानी कि सभी के लिए अधिकारों को बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो वो क्या है आपके अधिकारों को बनाने का कार्य कर रहे हैं। अब जैसे अधिकार की क्या है, जैसे मान लीजिए प्रमुख सिद्धांत लेके चलें तो क्या है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत हो गए, कानूनी अधिकारों के सिद्धांत हो गए, अधिकार का ऐतिहासिक सिद्धांत हो गया, नैतिक यानी कि नैतिक अधिकारों का सिद्धांत हो गया, अधिकारों के सामाजिक कल्याण की बात हो गई, समकालीन उदारवादी व्यक्तिगत सिद्धांत हो गए, अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत हो गए। तो ये अधिकारों के आपको सिद्धांत के रूप में देखे जाते हैं, यानी कि अधिकारों के सिद्धांत के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लिखने हैं, चलिए अधिकारों के सिद्धांत। ठीक है, तो सिद्धांत में कौन कौन से आ जाएंगे, पहले कौन सा बताया मैंने आपको, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, फिर क्या आएगा, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, फिर आपका आ जाता है नैतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों की सामाजिक कल्याण संबंधित। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा आपका, समकालीन उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, ये आ जाएंगे सारे के सारे। तो सबसे पहले लेके चलते हैं प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। अब प्राकृतिक अधिकारों यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स क्या कह रहे हैं, तो इसमें क्या कह रहा है, अधिकारों को एक तरह से जब सबसे पहले आपने देखा होगा प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं अधिकारों को माना जाता था, जिसे हम क्या कहें नेचुरल लॉ, भाई जो क्या है नेचर द्वारा। जैसे कि इसमें आपने एक कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ, जैसे क्या है अभी मान लीजिए सर्दियाँ चल रही है, क्या है सर्दियाँ चल रही है, ये कहीं ना कहीं आपके लॉ के जो एलएलबी कर रहा होगा उससे बच्चे को पता होगा कि कहीं ना कहीं देवी सिद्धांत है ना, वो उसी से लिए गया है लॉ, आपका नेचर का सिद्धांत। तो कहीं ना कहीं जब आप एक तरह से अब ये एग्जांपल समझिए, जैसे अभी क्या चल रहा है सर्दियाँ चल रही है और आप कहो कि मैं क्या है प्रकृति के खिलाफ जा सकता हूँ या फिर इस तरह की चीज़ें, कहीं ना कहीं आप कहने लगो कि मुझे कुछ नहीं होता। तो आपने क्या करा पूरे रात क्या है आप छत मतलब खुले में सो गए और आप क्या करो आपने प्रकृति को चुनौती देने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ गए। तो ये क्या कहते हैं प्रकृति का यानी कि नेचर का जो अधिकार है, प्रकृति के जो अधिकार है
वो कहीं ना कहीं ये शो करते हैं कि प्रकृति ने जो अधिकार बनाए हैं वो कहीं ना कहीं वो प्रकृति के अनुसार यानी कि नेचर के अनुसार अधिकारों को चलने के लिए बनाए। इसलिए क्या है, इसे कहा जाता है प्राकृतिक अधिकार। यानी कि इसका एग्जाम्पल, सबसे बेटर एग्जाम्पल यही है कि आप क्या करो, प्रकृति के खिलाफ जा रहे थे और आपने यानी कि प्रकृति को चुनौती दी और उसने कहीं ना कहीं आपको उसके अनुसार कर दिया। फिर आता है कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत क्या कहता है? कानूनी अधिकारों का सिद्धांत ये कहता है जो कानून यानी कि जो अधिकार क्या करते हैं, जो अधिकार आपके 19वीं यानी कि 20वीं सदी में आए थे और प्राकृतिक अधिकारों का स्थान कानूनी अधिकारों ने लिया था। जैसे कि मान लीजिए कोई अधिकार था प्राकृतिक अधिकार, तो उन्हें कहीं ना कहीं कानूनी अधिकार के तौर पर ले लिया गया था। उन्हें कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए 19वीं शताब्दी में आपके प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर कानूनी अधिकार आ गए थे, ने ले लिया था। ठीक है, अब कानूनी अधिकार के सिद्धांत में मानना था कि अधिकार प्राकृतिक ना होकर क्या है, राज्य की देन है। किसकी देन है? राज्य की देन है। अब क्या है, राज्य की देन हो गई तो क्या होगा, केवल राज्य द्वारा दिए गए यानी कि दिए जाने वाले अधिकारों को ही अधिकार होते थे। क्या होगा, क्या 19वीं शताब्दी में जो क्या है अधिकार यानी कि प्राकृतिक अधिकार की जगह अधिकार क्या कहने लगे, जो क्या है राज्य की देन है, जो राज्य ने बनाया है वही अधिकार है। और कहीं ना कहीं इसलिए कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ मिली होगी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैंस, या फिर इस तरह से क्या है, बिल ऑफ राइट्स। इस तरह की जो चीज़ें आपकी देखने के लिए मिली थी वो मिली थी आपकी कहाँ पर, कानूनी अधिकार के सिद्धांत में। यानी कानूनी अधिकार का सिद्धांत क्या देता है, सीधे सीधे ये कह देता है आपका बेंथम और ऑस्टिन क्या कहते हैं तथा अन्य कानून शास्त्रियों का विचार आ गया था कि एक तरह से सिद्धांतों को स्पष्टीकरण के लिए कह दिया था। और इसमें क्या कहा था इन्होंने, यानी प्रत्येक व्यक्ति के आत्मरक्षा के का प्राकृतिक अधिकार है, परंतु जो यानी कि ये अधिकार केवल राज्य द्वारा उत्तम तरीके से सुरक्षित किए जा सकते हैं। और इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण कहीं ना कहीं और व्याख्या हमें किसने दी थी, बेंथम, ऑस्टिन और अन्य कानून शास्त्रियों के विचारकों से मिलती है। फिर आपका आ जाता है, नेक्स्ट आता है कानून का, यानी कि कानून के ऐतिहासिक सिद्धांत। अब कानून के ऐतिहासिक सिद्धांत में क्या आ जाता है भाई, जो यानी कि आपकी 18वीं शताब्दी में एक तरह से जो बातें आई थी, जो सिद्धांत की बात आई थी, जिसे हम एक तरह से पेपर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट का जिक्र आता है कहीं ना कहीं। यानी कि यहाँ विचारधारा कागजी यानी कि संविधान पर निर्भर हो गई थी। जो परंपराएं थी आपकी, जैसे क्या है, यानी कि पहला, सीधी बात है, पहला और जो दूसरा कॉन्सेप्ट था वो तीसरे में आपको देखने को मिलता है। जैसे मान के चलिए जो परंपराएं थी कि यानी कि राजा प्रमुख होगा और इस तरह की बहुत सारी, जैसे पुराने समय में क्या था, चर्च को क्या है प्रमुख माना जाता था। तो वो सारे के सारे वो क्या कर दिए कि एक जैसे कोई भी कानून है, जैसे आपके घर में कानून चलता है, कुछ भी चलता है, आपके कानून चल रहा है, वो सारे के सारे लिखित कर दिए गए। वो क्या करते हैं, लिखित कर दिए गए। तो इसमें क्या है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत बना दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिला है। तो इसकी आलोचना क्या होती है, आलोचना ये होती है कि सारे इसमें रीति रिवाज है और रीति रिवाज इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फिर आता है क्या, नैतिकता का, यानी कि नैतिक अधिकारों का सिद्धांत, यानी कि मोरल राइट्स। मोरल राइट्स में क्या है आपकी, आपको ऐसा आ जाएंगे अधिकार कि चोरी नहीं करना, जैसे यूनिवर्सल है कि चोरी नहीं करना, किसी के साथ गलत काम नहीं करना। यानी कि नैतिकता के आधार पर हमें कार्य करना है, यानी कि किसी व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को नहीं छीनना, उसे शिक्षा प्रदान करनी है, उसे यानी कि उसके जो जीवन का रोल है वो अदा करने देना है। तो ये सारी कहीं ना कहीं आपके नैतिकता में आ गई, यानी कि नैतिक रोल्स को अदा करने वाली आ गई थी। फिर आपका आ जाता है पांचवा, अधिकारों का सामाजिक कल्याण का संबंध। यानी कि इसमें आ गया था सीधे सीधे कानून में, इसमें जो यानी कि 20वीं शताब्दी में आया था ये। और 20वीं शताब्दी के सभी यानी कि सभी आधारों को प्राकृतिक, कानूनी, ऐतिहासिक, आदर्शवादी और इस सारी चीज़ों को रोल अदा कर रहा था। और कहीं ना कहीं एक समाज के कल्याण की बात करने की बात कर रहा था। समाज के कल्याण में क्या कर रहा था, समाज में हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कल्याण होना चाहिए और हर क्षेत्र क्या है विकसित होना चाहिए, जिससे क्या है समाज में एक अच्छा एक सुंदर समाज का विकास हो गए और समाज में कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल अदा हो। जैसे कि मान के चलिए, जैसे हम क्या कहते हैं कि समाज का विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे चीज़ों का भी विकास होगा। तो वही कॉन्सेप्ट आपका इस अधिकारों में कहा गया था। फिर आता है समकालीन उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत।
अब समकालीन उदारवादी व्यक्तिवादी के सिद्धांत क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपका जो आपका पिछले यानी कि ये 300 सालों के इस अधिकारों से लेकर, जैसे उदारवादी व्यक्ति का सिद्धांत को एक तरह से दो लेखकों के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। कौन कौन से, एक रॉस और एक आपका रॉबर्ट, यानी कि रॉबर्ट नॉजिक। ठीक है, लिख लीजिए इसमें। इसमें आपका आ जाएगा जॉन रॉल्स, और दूसरा कौन सा है आपका, और रॉबर्ट नॉजिक। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनके इससे प्रभावित हुए, और इस सिद्धांत में आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, उदारवादिता, व्यक्तिवादिता, और कहीं ना कहीं जब उदारवादिता और व्यक्तिवादिता आ गई थी तो सेल्फ ओनरशिप चीज़ें आ गई। अब आपका यानी कि नेचुरल राइट ऑफ सेल्फ ओनरशिप आ गई। आपका क्या है, नॉन वायलेंस की चीज़ें आ गई, विदाउट वायलेंस राइट्स की बात आ गई, और इस जो बाजार मुक्त की परंपरा आ गई, मुक्त व्यापार की पूंजीवादी आ गई, उदारवादिता आ गई, नैतिकता राज्यता की बात आ गई। तो यहाँ पर जो उदारवाद और व्यक्तिवादी कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा इन अधिकारों के क्षेत्र में ला दिया गया था। अब आता है आपका लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वह है अधिकारों का, यानी कि अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। अब इसमें क्या है, यानी कि व्याख्या और एक तरह से ये बात आती है जो विभिन्न एक तरह से व्यक्ति थे, उन्होंने अधिकारों को अस्तित्व उदारवादियों की मौलिक आधार था। क्या कहा था इन्होंने, क्या कहा था, उदारवादियों का मौलिक आधार के ऊपर रखा गया था, और आधिकारिक सामाजिक स्तर पर व्यक्तियों की कुछ ऐसे मांग करी गई थी जिन्हें राज्य अपने कानून द्वारा सुरक्षित करे। इस अधिकारों के आधार पर चाहे वह प्राकृतिक हो चाहे वह कानूनी हो, ऐतिहासिक, नैतिकता और कल्याणकारी, यह व्यक्ति क्या है, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। इनके विपरीत मार्क्स यानी कि मार्क्सवादियों ने क्या कहा, हमें अधिकारों के किसी भी निश्चित सिद्धांत का क्या है, अभाव पाते हैं। क्या कहते हैं, हम अभाव पाते हैं। और मार्क्सवादी के अधिकारों के संबंध में विचार निजी संपत्ति की धारण करने की साथ जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं उनके मुख्य लक्ष्य पूंजीवादी समाज की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। और आलोचक ये कहते हैं कि राज्य का अथवा राज्य के व्यक्ति का संबंध कोई भी निश्चित सिद्धांत का प्रस्तुत नहीं करता। क्या करता है, यानी कि ये कहते हैं एक तरह से पूरे पूरे राज्य के बारे में ये कहते हैं कि हमारी कोई भी मांगे नहीं सुनता, इस तरह की बात करते हैं। अधिकारों में मार्क्सवादी सिद्धांत के काम आती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जब आपका क्वेश्चन आता है तो मेनली इसमें क्वेश्चन पहली बात तो मिलता ही नहीं, और मिलता है तो क्या ना आपसे इसमें ही पूछ लेता है कि एक कहानी के फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और वो कौन सा पूछेगा, या फिर आपसे ये पूछेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, क्योंकि इसमें क्या है, आपका ये नंबर और ये नंबर जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें लिखित यानी कि परंपराओं भी है, और सारी की सारी आपकी रीति रिवाज भी हैं, और सारे के सारे आधुनिक कानून और प्राकृतिक कानून जोड़ के कहीं ना कहीं आपके तीसरे नंबर का बनाया जाता है, यानी कि ऐतिहासिक कानून। इसमें रीति रिवाज ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।